आज हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। इनने बहुत मेहनत की है और एक असंभव काम किया है। ये इनको इतनी धुन थी डॉक्टर बनने की कि ये होशंगाबाद से ट्रक पे चढ़ के भोपाल आ गए और यहीं उन्होंने मेहनत करी और आज डॉक्टर बने हैं। तो इनकी ज़ुबानी खुद सुनिए कि इनको कैसा अनुभव रहा, ये बताएंगे आपको अपनी ज़ुबानी। जी, सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर धर्मेंद्र माझी, आज मैं कम्प्लीटली डॉक्टर बन चुका हूं और मेरी पोस्टिंग भी हो गई है। गवर्नमेंट मेरे को ज़िला अस्पताल भी मिला गया है, मैं वहाँ पोस्टेड हूँ और वहाँ मैं प्रैक्टिस भी मेरी स्टार्ट हो गई है और ज़िला अस्पताल में मैं सेवा भी दे रहा हूँ। दोस्तों, मेडिकल के अंदर जो मेरा अनुभव रहा है, जो एक पूरा MBBS का पूरा जो कोर्स होता है 4.5 साल का और 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है, उसका जो अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, वो आप सुनिए जो रहते हैं कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसा मेरा अनुभव रहा मेडिकल के अंदर, क्या मेरा मतलब मैं सोचता था और कैसा रहा। दोस्तों, एक्चुअल इसमें क्या है कि डॉक्टर बनने से पहले जब क्या मैं सोचता था और जी, डॉक्टर बनने के बाद आप क्या सोचते हैं आप? मैं जब डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर नहीं बना था, जब मैं कोचिंग करता था नीट की, तो मेरे मन में सिर्फ एक भूत सवार था कि मेरे को मेडिकल के अंदर जाना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बस यही था। और मैं सोचता था कि बस एक बार ये नीट का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, उसके बाद सब कुछ जो रहते हैं आसान है, पूरी राह आसान हो जाएंगी। ऐसा मतलब हम लोग, मैं भी सोचता था और इतने सारे जो लोग हैं वो भी यही सोचते हैं, केवल नीट भर का एग्ज़ाम निकल जाए, हमारा नीट क्रैक हो जाए, उसके बाद में सारे रास्ते आसान, पूरी मंजिल मेरे को मिल गई, पूरा MBBS मिल गया, पूरा सब कुछ जो चाह रहे हो आप मिल गया। लेकिन दोस्तों, ये सब हम लोग जो रहते हैं सोच है हमारी, हकीकत कुछ और ही है। मेडिकल के अंदर हकीकत कुछ और ही है, जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, जो मैंने देखा है, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नीट का एक एग्ज़ाम सिर्फ एक जो रहते हैं सिंपल एग्ज़ाम है जो रहते हैं, और ये गलतफहमी हमको निकालना होगा नीट के मैंने नीट निकाल लिया तो मैं डॉक्टर बन गया, नहीं, ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। नीट क्या है जो रहते हैं, नीट तो MBBS के आगे कुछ भी नहीं है, 1% भी उसके कंपेयर नहीं कर सकता। कहाँ नीट और कहाँ MBBS का एग्ज़ाम जो है। नीट का मैं एक ही NCERT पढ़ना पड़ता है, एक ही आपको सिर्फ बायोलॉजी की, और मेडिकल के अंदर आपको जो रहते हैं ऐसी कम से कम 200 NCERT लग जाएंगे, वो निकालना पड़ता है। और नीट में तो ऐसा आपको ओनली टिक करना पड़ता है, और 4 ऑप्शन आते हैं, कुछ लिखना नहीं रहता है। और हिंदी भी मीडियम की भी किताबें आती हैं जो रहते हैं, तो जैसा चाहे दोनों हिंदी इंग्लिश में नीट का एग्ज़ाम आता है, पेपर आता है, उसमें आप जैसे चाहो टिक कर दो जो रहते हैं। तो लेकिन मेडिकल के अंदर MBBS के अंदर जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो बहुत टफ रहती हैं। नहीं, टोटल आजकल तो ये हिंदी मीडियम से भी कहते हैं कि जैसे पढ़ाई शुरू हो हाँ, गई है। जी जी, तो क्या हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं हाँ, वो उन्हें हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहिए कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए? देखिए, आपके सवाल की तारीफ करता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जो रहते हैं। एक्चुअल जो चीज़ सत्य है, एक्चुअल मैं भी हिंदी मीडियम ही, मेरा भी हिंदी मीडियम ही था जो रहते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन शुरू में तो जब मैं गया था मेडिकल के अंदर, तो मेरे को भी यही लग रहा था कि यार हिंदी मीडियम होना चाहिए जो रहते हैं। इंग्लिश में कुछ भी समझ में नहीं आता जो रहते हैं मेडिकल के अंदर। लेकिन मैंने जब धीरे धीरे जो रहते हैं पढ़ना स्टार्ट किया जो रहते हैं, फर्स्ट ईयर मेरा जैसे तैसे निकला जो रहते हैं, सेकेंड ईयर से थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश पढ़ने लगा और मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ ये क्या होता है इसका मतलब। फिर थर्ड ईयर से और अच्छी मेरी हैबिट हुई इंग्लिश में पढ़ने की, मैं अडॉप्ट हो चुका था पूरा जो रहता है इंग्लिश में पढ़ने का। और फिर फाइनल ईयर में और फिर इंटर्नशिप में मतलब मुझको इतना इंग्लिश से वो हो गया था लगाव कि मेरे को हिंदी अच्छी नहीं लगती थी, और मैं सबको बोलता था, और मैं अच्छे अच्छे राइटरों की बुक्स भी पढ़ता था। क्योंकि दोस्तों, हिंदी मीडियम अगर कोई व्यक्ति अगर मेडिकल के अंदर जाता है,
तो 1 साल तक तो जो रहते हैं उसको समझ में भी नहीं आता और वो डराता है, क्योंकि एक्चुअल उसका डरावना स्वाभाविक है। क्योंकि हिंदी मीडियम से जो व्यक्ति जाता है करके एमबीबीएस के अंदर, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है जो रहते हैं फर्स्ट ईयर। टोटल एमबीबीएस के अंदर 19 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर में प्रथम वर्ष में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों ये तीनों सब्जेक्ट जो रहते हैं, बायोकेमिस्ट्री तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो रहते हैं अपन ने केमिस्ट्री वगैरह और बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है। तो एनाटॉमी एनाटॉमी तो बहुत टफ पड़ती है, और एनाटॉमी के तो बहुत बच्चे वो भी लगाते हैं कोचिंग। तो क्या आपने भी कोचिंग लगाई थी क्या? एक्चुअल सर मैंने उस टाइम पे एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, एक्चुअल उसकी लैंग्वेज भी बहुत टफ होती है, और जो एक जनरल इंग्लिश रहता है उससे तो काफ़ी हटके रहता है वो सब्जेक्ट। और एनाटॉमी के 2 वॉल्यूम्स रहते हैं, जो रहते हैं एनाटॉमी 1, एनाटॉमी 2। और एनाटॉमी की जो पढ़ाई रहती है इतना टफ है उसमें कि मतलब समझ में भी नहीं आता जो रहते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस। और चलो जैसे तैसे करके एक चीज़, एक आर्गन का भी हमने जैसे तैसे याद करा। तो ऐसे बहुत सारी आगे जब हम बढ़ते हैं तो पीछे क्या पढ़ा है हमने, क्या नहीं पढ़ा है, सब पूरा ख़त्म हो जाता है जो रहते हैं। और ये सब्जेक्ट हमको बहुत रुलाता है, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें हमको याद ही करना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ समझ लो, और चलो थोड़ा बहुत अपन ने इस टॉपिक का पढ़ा है, समझा हुआ, तो जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम 50% कवरेज हो जाता, 50% काम आ जाता। लेकिन एनाटॉमी जैसा कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें कुछ काम नहीं आता बिल्कुल। आप जब दूसरे टॉपिक को पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको नया लगेगा कि ये सब चीज़ें नहीं है। और उसमें आर्टरीज, वेन, नर्व्स जो रहते हैं, फाइबर्स वगैरह, पूरे नाम बिल्कुल नए रहते हैं। और ऐसे बाउंड्रीज वगैरह है उसमें, एंगल वगैरह। एनाटॉमी इज़ द बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, टफ है, मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। और वो हिंदी मीडियमों के लिए तो बहुत अभिश्राप है। जो हिंदी मीडियम वालों को तो वो सोचते हैं कि चलो भैया नीट का एग्ज़ाम निकाल लिया, मतलब फिजिक्स जैसी चीज़ हमने निकाल ली, मतलब अब तो बायोलॉजी है जो रहते हैं, पूरा बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो रट लेंगे, कर लेंगे एमबीबीएस में। मैंने कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेडिकल के अंदर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, मेडिकल में आपको पढ़ना पड़ता है, और जो क्वेश्चंस जो रहते हैं यूनिवर्सिटी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना पड़ता है। और एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो पूछा है उतना ही लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाओगे। आपने जितना लिखा हुआ है उतने ही नंबर मिलते हैं। और दूसरी रही बात ये कि कोचिंग का, तो कोचिंग का ऐसा है, तो मैंने तो नहीं लगाई थी कोचिंग। मेरा तो जो रहते हैं, मेरे तो 2 दोस्त थे, फ्रेंड थे, तो उनने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी एनाटॉमी में जो रहते हैं। और मैं मेरा जो बता रहा हूँ कि मैंने तो क्या कि बार बार लिख लिख के देखता था मैं, और कई बार तो मैं इस डिप्रेशन में भी गया कि यार कहाँ फंस गए इस एनाटॉमी के चक्कर में जो रहते हैं, कब निकलेगा ये एनाटॉमी जैसा सब्जेक्ट। तो कई बार तो मैं रोता था कि यार ये भगवान इस एनाटॉमी से निकाल दो मेरे को, बस बहुत टफ। ये फर्स्ट ईयर में ही रहता है? फर्स्ट ईयर में रहता है। और दूसरा ये है कि जो रहते हैं इस एनाटॉमी की मेरे को लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती थी। ये एनाटॉमी मेरे को बहुत परेशान करता था, इसके चक्कर में मैं एंजाइटी में रहता था, डिप्रेशन में रहता था, सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में रहता था। डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट होती थी मेरे को कि यार ये मेरे को याद क्यों नहीं हो रहा है जो रहते हैं, ये है क्या इस सब्जेक्ट में। फिर मैं दोस्त और लोगों से पूछता था कि भाई साहब आपको भी ये सब्जेक्ट याद हो जाता है? तो वो जब बोलते थे कि भाई हमको भी याद नहीं होता, तो तब थोड़ा सा मन में लगता था कि चलो मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं जो रहते हैं। तो जब मैं उनको देखता था तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, तो चलो मेरे को याद नहीं हो रहा, मतलब सब लोग परेशान है इस सब्जेक्ट से। तो फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करता कि चलो बार बार पढ़ता था, बार बार लिख लिख के देखता था, बार बार रटता था, बिना देखे पढ़ता था। मतलब मैं बहुत मेहनत करता था उस सब्जेक्ट में। 10 बार क्या, मतलब एक एक डायग्राम को 20 से 40 बार बनाता था मैं जो रहते हैं। और डायग्राम ही मेन रहते हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट में। आपने क्या लिखा हुआ है, लिखाई से कुछ नहीं है, केवल आपको डायग्राम बनाना है। और डायग्राम भी ऐसे कि चलो एक आध हो तो ठीक है, उसमें तो एक अगर आगे कोई चीज़, तो उसमें आपको जितने ज़्यादा डायग्राम बनाओ सही होना चाहिए, वो भी वही नंबर मिलते हैं। आपने क्या लिखा हो उसके नंबर नहीं मिलते। तो डायग्राम का भी बहुत खेल है, और डायग्राम भी सबके अलग अलग होते हैं पूरे। तो ये है कि बाकी एनाटॉमी जो तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी रहता है? नहीं, फर्स्ट, ये ओनली फर्स्ट ईयर में ही ये सब्जेक्ट होता है। और फर्स्ट ईयर में ही सबसे ज़्यादा बच्चे इसी सब्जेक्ट में रुकते हैं, क्योंकि इसमें बैक लग जाता तो फिर बैक लग उसके बाद जाती है, तो एक साल एक बर्बाद। साल का पूरा पीछे हो जाता है। या इसका एक अलग बैच बन जाता है, डी बैच जिसको बोलते हैं, एक डी बैच बन जाता है।
उसमें जैसे फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया और जैसे 150 बच्चों का बैच होता है, तो उसमें मान के चलो 100 बच्चे पास हुए और 50 बच्चे रुक गए। तो 50 बच्चों का अलग से एग्ज़ाम होता था, वो उस मेन बैच से ही अलग हो जाते थे। वो अलग ही एक डी बैच बन जाता था उनका और वो हमेशा पूरा अलग ही बैच चलता था उनका। वो कभी मर्ज नहीं होता था मेन बैच में। तो अगर वो 6 महीने जिसको बोलते हैं, अगर फर्स्ट ईयर में एक भी सब्जेक्ट, एक भी नंबर से रुकता है आपका, तो आप 6 महीने पूरे पीछे हो जाते हो, आप बीच के होते हो। ना तो आप मेन बैच में रहते और ना पीछे वाले बैच, आप बीच में रहते हो। बीच वाला जो बैच होता है उसको डी बैच बोलते हैं मेडिकल के अंदर। अच्छा। तो जितने लोग बच जाते हैं उसको डी बैच में चले जाते हैं पूरे, और वो बैच अच्छा भी नहीं रहता है क्योंकि वो मेन बैच में से अलग रहता है बिल्कुल। उसकी उतनी अच्छी वो भी नहीं होते, टीचर भी उसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाते, उसमें बच्चे भी कम रहते हैं और उस बैच के जो बच्चे रहते हैं बहुत मानसिक मानसिक तनाव, मानसिक सारे, क्योंकि उनके कोई इवेंट्स नहीं होते पहली बात तो। ना तो उनको जो एनुअल फंक्शन होते हैं वहाँ पे मेडिकल के अंदर फेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें भी उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। टीचर भी उनको उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और वो अपने माइंड के अंदर भी ये अंदर ही वो सोचते रहते हैं कि यार हमने भी इतना पैसा दिया है, हमने भी सब कुछ दिया है, तो हमको हमको इतना क्यों पूछते नहीं, हमें इतने फंक्शन में क्यों वो लोग इन्वॉल्व नहीं करते, जो कि मेन बैच के सारे बच्चे पूरे जो एंजॉय करता है मेडिकल के अंदर जाके, वो हमको नहीं मिलते करने के लिए। वो सब कुछ कर रहा होता है, जितनी फीस मैंने भरी है उतनी। तो कहने का मतलब ये है कि भैया या तो अपन फेल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है कि हम पीछे वाले बैच में चले जाएं, या हम पास ही हो जाएं, लेकिन जो बीच का जो बैच रहता है इट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ख़राब। उसमें बच्चा जो है पूरा 4.5 साल 5 साल तक डिप्रेशन में ही रहता है कि यार मैं क्यों एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मेडिकल के अंदर। और दोस्तों रही बात एंजॉय की, नहीं, आपका तो सपना था जी बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है, जी जी तो आप तो डॉक्टर बन गए। जी लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे ये जो नए बच्चे हैं या अच्छा, जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो मैं यही उनके बारे कहूँगा में क्या कहेंगे आप? दोस्तों जो रहते हैं कि मेडिकल के अंदर जो रहते हैं जैसा हम लोग समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये है कि मेडिकल के अंदर बहुत अच्छा है। जो हम लोग जितना सोचते हैं कि मेडिकल के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, उससे 1000 गुना ज़्यादा इंजॉय है मेडिकल के अंदर। लेकिन पढ़ाई उससे वो ट्रिपल, पढ़ाई बहुत टफ है मेडिकल के अंदर। पढ़ाई बहुत जो रहते हैं टफ है जो रहते हैं। और उसके बाद में मेडिकल के अंदर भी इंजॉय बहुत है। मेडिकल के अंदर जो जैसे मैं हूँ, मैं गया था कि मेडिकल में ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मेडिकल के अंदर जो एक एंजॉय मिलता है, जो एक मनोरंजन और जो एक एंजॉयमेंट मिलता है मेडिकल के अंदर, वो तो ना तो आपको कोई मूवी में दिखाने को मिलता। इतना इंजॉय, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट और इतने आनंद और इतने फंक्शन के हमने कभी लाइफ में, क्या हमने सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेडिकल के अंदर ये सब होता है। बहुत इंजॉयमेंट, बहुत अच्छा लगता है। फेस्ट होते हैं एनुअल, मतलब ऐसा लगता है कि जन्नत, कोई अलग ही जो रहते हैं दुनिया में आ गए। बहुत अच्छा लगता है अंदर मेडिकल के अंदर 4.5 साल 5 साल तक। इतना आनंद आता है कि सपने में भी नहीं सोचते कि ऐसा मिलेगा मेडिकल के अंदर। आपका जो ग्राउंड था वो उस लेवल का था, इसलिए शायद आप सोचते होंगे। जी लेकिन और बच्चे भी क्या ऐसा सोचते होंगे? बिल्कुल सर, जो रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि अंदर का जो एक माहौल रहता है सर, वो माहौल तो मैंने मूवी में भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि एक्चुअल जो मैंने देखा है मेडिकल के अंदर बहुत मज़ा आता है। जो रहते हैं बहुत मज़ा, मतलब कल्पना मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है। इतना एमबीबीएस के अंदर मज़ा आता है, इतना बढ़िया लगता है कि मतलब उसको वर्ड्स में मैं शो नहीं कर सकता। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी, पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई जो है मेडिकल के अंदर बहुत टफ है। पढ़ाई कुल मिला के अंदर बहुत टफ है और इंजॉय उससे और डबल है। मज़ा भी बहुत आता है और पढ़ाई भी बहुत जो रहते हैं बहुत टफ है। और हिंदी मीडियम के पढ़ाई रुलाती है। पढ़ाई रुलाती है और वहाँ के जो इंजॉयमेंट है वो तो एक अलग ही फीलिंग वो करवाते अलग ही हैं, दुनिया में ले अलग जाते ही हैं। दुनिया में ले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं घबराएं नहीं, और वो अपनी हिंदी की जो एक मिसकॉन्सेप्ट माइंड के अंदर जो एक भरा हुआ है कि यार मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ कैसे कर पाऊँगा, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो रहते हैं हिंदी मीडियम की बुकें ना पढ़ें, क्योंकि हिंदी मीडियम आप जो रहते हैं ये एमबीबीएस तो पास कर लोगे जैसे तैसे करके, लेकिन आप
बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे जो रहते हैं। देखिए सर, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो रहते हैं एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल के अंदर कोई भी छेड़छाड़ी हमें नहीं करना चाहिए। जैसा मेडिकल सिस्टम चल रहा है वो सही चलाना है। लिटरेट हो जाएंगे नहीं तो, एक्चुअल क्या एजुकेट नहीं रहता हो। है कि हिंदी मीडियम में इंग्लिश की जो बुकें रहती हैं उनको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करना, वो तो मेरे को ठीक है कि एक हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके लिए तो ये फायदेमंद, उसको अच्छा लगता है कि चलो हिंदी में सब कुछ हो रहा है, मैं लिख दूंगा, पास हो जाऊंगा। लेकिन रही बात जो रहते हैं एक प्रैक्टिस की, सीखने की, पेशेंट देखने की, तो आप हिंदी मीडियम की बुकों से कभी सीख ही नहीं सकते जो रहते हैं, क्योंकि आपको तो दवाइयाँ लिखना है, एग्जामिनेशन करना है। चलो ठीक है, तुमने हिंदी की पढ़ ली, लेकिन तुम मान के चलो लिवर है, अंदर बॉडी की जो तुम पूरी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वो कैसे करोगे? उनको कौन कन्वर्ट करेगा? इन्हें बाहरी बाहरी की चीज़ें तो पास लाइक कर दी हिंदी की सप्लाई, लेकिन अब ये कितना जो रहते हैं हिंदी में कर पाएंगे जो रहते हैं। अब बताइए, जो रहते हैं दवाई पैरासिटामोल है, क्या तुम हिंदी में लिखोगे क्या? बताओ। कई प्रकार की पूरी दवाइयाँ इंग्लिश में होती हैं। अब बताओ, ये दवाइयाँ जैसे तो तुम पढ़ लोगे, दवाइयों का क्या करोगे तुम? फार्मा जैसे सब्जेक्ट का, फार्मा में जैसे मान के चलो डाइक्लोफेन है, तो तुम क्या डाइक्लोफेन लिखोगे क्या हिंदी में? बताओ, क्या लिखोगे तुम डाइक्लोफेन में? और तुम 500 mg, और उसका भी तुम हिंदी लिखोगे? मतलब आप जो रहते हैं, बड़े बड़े जो राइटर्स रहते हैं, जैसे मेडिसिन की अच्छी अच्छी बुकें आती हैं, अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुकें आती हैं, वो तो पूरी इंग्लिश में रहती हैं जो रहते हैं, तो उन्हें कैसे पढ़ पाओगे आप जो रहते हैं? उन्हें कैसे कर पाओगे? फार्मा जैसे जो सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें मेडिसिन रहती है पूरी, उन्हें कैसे तुम हिंदी में लिख पाओगे जो रहते हैं? उनके लिए तो, और मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया, आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुकें पढ़ के आए हो ना, एनसीईआरटी में भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश रहती है जो रहते हैं। अरे पूरी इंग्लिश क्या, इतना तो याद रहता है कि यार क्या नाम है तुम्हारा, नाम में भी तुम एन तो लिख लेते हो ना, नाम अपना नाम तो इंग्लिश में लिख लेते हो ना। तो तुम जब वो लिख लेते हो तो तुम डरा क्यों रहे हो जो रहते हैं? और मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम से तुम लोग जो पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छा डॉक्टर बिल्कुल बन ही नहीं सकते जो रहते हैं। तुम डिग्री ले लोगे एमबीबीएस की, लेकिन तुम कोई बुखार का पेशेंट आएगा ना तो तुम खुद नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं हूँ जैसे, मैंने कभी भी हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने मैक्सिमम आज मेरे को फायदा मिला क्योंकि मैंने एमबीबीएस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे राइटरों की बुक्स पढ़ी जो रहते हैं, अमेरिकन राइटरों की, यूरोप के जो देश होते हैं उनमें जो लैंग्वेज मैंने पढ़ी जो रहते हैं, गाइडेंस वगैरह वो सब इंग्लिश की होती हैं, और वो बुक्स कभी हिंदी की तो होती नहीं है, हिंदी की नहीं होती। तो वो बुक्स पढ़ पढ़ के मैंने जो रहते हैं जो ज्ञान अर्जित किया है वो केवल उनमें ही मिलता है जो रहते हैं। कैसे डिसीज़ का एक डायग्नोसिस करते हैं, कैसे नहीं करते, वो जितनी आप जो रहते हैं बुकें पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुकें पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा डॉक्टर बनोगे, अच्छा जो रहते हैं एक डायग्नोसिस करोगे पेशेंट को कि इसको क्या है। लेकिन तुम सोच रहे हो कि सरकार ने बहुत अच्छा कर तो दिया है। हिंदी मीडियम वाले डरते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में। बिल्कुल, तो डरने की क्या बात है साहब? मेरे को तो जो रहते, जब मैं यहाँ आया था मेडिकल फील्ड के अंदर, तो मेरे को तो हिंदी लिखना नहीं आता ढंग से, इंग्लिश की तो बात ही छोड़ दो। मेरे को तो यही समझ नहीं आता था कि मैं जो रहते हैं सम लिखता हूँ तो वो ई का क्या महत्व रहता है, कभी ई लगती है, किसी में ई लगती नहीं है, कभी में जो रहते हैं सी ओ हम कम लिखते हैं, किसी को कट भी लिखते हैं, तो जो सी का भी मैं आज तक समझ में नहीं आया है, और जो ई लगती है लास्ट में उसका भी मेरे को तो ABCD भी ढंग से नहीं आती जो रहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोगों को तो खैर ठीक है, इतना थोड़ा बहुत तो आता है कि भाई किस में ई लगाना किस में नहीं। मेरे को तो बहुत कन्फ्यूजन रहता था, मेरे को तो इंग्लिश भी लिखना नहीं आता था ढंग से, एप्लीकेशन तक बनाना नहीं आता था इंग्लिश में। लेकिन मैं गया जो रहते हैं, मैंने कि कुछ भी हो जाए जो रहते हैं, मैं डटा रहा क्लास के अंदर जो रहते हैं, और मेरे सामने से सारे टीचर्स जो रहते पढ़ा के चले जाते थे, और सब जो रहते हैं मूड खुजाता रहता था मैं कि मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा हूँ। मैं एंजाइटी में रहता था, मैं डिप्रेशन में रहता था, और आके जो रहते पूरा बैग पटक देता था, और 2-3 बार जो रहते मूड भी मारता था दीवार में कि क्या हो रहा है, मेरे को समझ में क्यों नहीं आता, मेरे को ये एनाटॉमी और ये बायोकेमिस्ट्री क्या हो रहा है। लेक्चर इतने फास्ट रहते हैं दोस्तों, इतने फास्ट रहते हैं कि जो रहते हैं टीचर आता है पढ़ा के पूरे चला जाता है प्रोजेक्ट में, तुम्हें आए चाहे नहीं आए समझ में जो रहते कोई मतलब नहीं रहता उसमें। और इतना फास्ट लेक्चर चलता है और मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरे को क्या, किसी को समझ में नहीं आता जो रहते हैं। अरे मैं तो हिंदी मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम वाले भी मूड खुजाते रहते हैं बेचारे, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो तो इंग्लिश मीडियम की है। तो इंग्लिश मीडियम वाले को जब समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कहाँ से समझ में आएगा। जब वो भी उसको भी समझ में, जब उससे पूछता था कि भाई साहब ये लेक्चर जो रहते हैं हुआ,
जैसे मान के चलो कोई आर्टरीज़ है, कोई फीमोरल आर्टरी, फीमोरल ट्रायंगल का किसी एनाटॉमी वाले टीचर ने लेक्चर दे के गया, तो मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता था, टेंशन में रहता था कि मेरे को समझ में तो आता ही नहीं कुछ भी। क्या हो रहा है, कोर्स भी निकल रहा है, एग्ज़ाम भी आ रहा है और टीचर भी पढ़ा के सिलेबस भी हो गया, एग्ज़ाम आने वाले और मेरे को याद भी नहीं हो रहा, तो मैं हमेशा ये डिप्रेशन टेंशन में घूमता रहता था और क्लास में बैठा रहता था। कईयों से मैं इंग्लिश मीडियम वालों से भी पूछता था कि भाई साहब आपको समझ में आया क्या? तो वो भी बोलता है कि मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब, मैं तो सिर्फ बैठा रहता हूँ जो कहते हैं। तो फिर मेरे को उनको देख के मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो मैं नहीं हूँ, इसको भी मेरे समझ साथ में नहीं में आ रहा। मैं तो हिंदी मीडियम का था, चलो ठीक है, इस चक्कर मेरे को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये तो महा इंग्लिश मीडियम के हैं, इसी को तो हिंदी नहीं आती, पूरा इंग्लिश मीडियम का है, फिर भी ये बोलता है कि मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आता। भाई साहब काय का एंटीरियर और काय का पोस्टीरियर, मैं तो बैठता हूँ चुपचाप जो रहते हैं कि जैसे तैसे करके जो रहते हैं, नहीं तो नहीं आऊँगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फ़ोन लगा देंगे और मेरे को एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा बैठने को। इसीलिए सबसे पहले हिंदी मीडियम के इस फोबिया को माइंड से निकाल दो। अच्छा डॉक्टर बनना है तो अपनी लाइफ में आपको अच्छा करना है जो रहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना है, क्योंकि हिंदी मीडियम की जो बुकें होती हैं वो नहीं आती हैं मेडिकल के अंदर, और अच्छे अच्छे जो राइटर्स की जो बुकें पूरी इंग्लिश मीडियम में, और जो जितने ज़्यादा आप अच्छे अच्छे राइटरों की बुकें पढ़ोगे उतना अच्छा आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से बीमारियों का डायग्नोसिस बनेगा, अच्छा आप जो रहते हैं सीख पाओगे जो रहते हैं। लेकिन तुम सोच रहे हो कि हम ये 4 किताब हिंदी मीडियम में निकाल लें और डॉक्टर बन जाएं, तो निकाल भी लोगे तुम लोग और डॉक्टर भी बन जाओगे, लेकिन कई लोगों को मारोगे तुम जो है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दोस्तों, और आगे जैसे पीजीजी की तुम लोग तैयारी करोगे ना, तो समझ लो कि पूरा बर्बाद है तुम्हारा कैरियर, कोई नहीं बचा सकता तुम लोगों को। तो इसीलिए हिंदी मीडियम की जो बुकें हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, गलती मत करो जो रहते हैं, बहुत नुकसान होगा तुम लोगों का, कोई भी तुम्हारे पास रास्ता नहीं रहेगा ना। तो तुम एमबीबीएस भी कर लोगे तो तुम्हारे पास कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई कुछ नहीं सीखने को मिलता तुमको जो रहते हैं हिंदी में तुम्हें सिर्फ यही मिलेगा कि एग्जाम में जे आता है और ये लिखना है मेरे को, बस तुम इतना ही करके जैसे तैसे तुम हिंदी में भी पता नहीं कैसे निकाल पाओगे यार एमबीबीएस का मतलब एग्जाम जो रहते हैं, है ना। तो मेरे को तो नहीं लगता जो रहते हैं कि ये हिंदी मीडियम से कोई तो जो निकालता हो। आपके साथ में जो बच्चे थे हिंदी मीडियम वाले, तो वो सभी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते थे ना? हाँ बिल्कुल, और सारे जो बीच में बच्चे आ गया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों में मिक्स लिख कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ, मिक्स करके। मिक्स कर। तो उन बच्चों ने भी हिंदी मीडियम में किया कि इंग्लिश मीडियम? नहीं, इंग्लिश से ही? उनने सबने इंग्लिश में किया था। उनको पता है कि मेरा भविष्य, मेरा कैरियर जो रहते हैं, मेरे को अच्छा डॉक्टर बनना है, तो मेरे को इंग्लिश में ही जो रहते करना है, क्योंकि पीजी का पूरा जो रहते हैं सिलेबस इंग्लिश में आता है। अच्छे अच्छे राइटर की सारी बुक्स जो रहते हैं, अगर मैंने गलती से हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया तो मेरी हैबिट बन जाएगी, मैं अडॉप्ट हो जाऊँगा हिंदी की ओर। तो नहीं, तो जो पढ़ाते हैं, जैसे लेक्चर देते हैं, तो लेक्चर क्या इंग्लिश में देते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं, मिक्स वो करके? पूरे इंग्लिश में रहते हैं लेक्चर जो रहते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे कि आप जो रहते हैं ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। या तो पढ़ाई मत करो भैया, इससे अच्छा तो ये है कि आप सोच रहे हो इंग्लिश से आपको डर लग रहा है तो आप डॉक्टरी फील्ड छोड़ के तो हिंदी मीडियम की जैसे किताबें मेडिकल में तैयार हो रही हैं, तो उनके लिए जो टीचर हैं, तो टीचर भी उसी तरह के रखना चाहिए कि इंग्लिश लेक्चर के ही पूरी? देखिए सर, वो तो पूरी खिचड़ी पका देंगे। मैं तो कहता हूँ ये तो होना ही नहीं चाहिए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जो है ऐसे डिसीजन निकालता है, ये wrong जा रहा लेकिन है इसमें जो सिस्टम। डिसीजन जो हुआ है हिंदी मीडियम वाला, तो इस डॉक्टरों की टीम ने ही उस सिलेबस को तैयार किया है ना? और उनका कहना है कि नहीं ये सही है, फिर क्या उनकी क्या सोच गलत हो सकती है क्या? देखिए सर, मैं तो हमेशा, मेरे को तो नहीं पता जो रहते हैं कि कौन सी टीम है डॉक्टरों की जो रहते हैं जिन्होंने ये बोला है कि हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया जाए। भैया तुम ये बताओ कि जो रहते हैं ये हिंदी मीडियम से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो तुम ये डॉक्टर बना रहे हो इनको, कि तुम जो रहते हैं उनको जो ये क्या बना रहे हो, ये क्या करेंगे बहन की जाके जो रहते हैं। तुम कहाँ से जो रहते हैं टीचरों को हिंदी मीडियम के लेकर आओगे? तुम कहाँ से अच्छे अच्छे जो राइटर्स गाइटन वगैरह उनको कहाँ से हिंदी में करवाओगे? और तुम कहाँ से तुम पूरी दवाइयाँ हिंदी में लिखवाओगे? मेरे को ये समझाओ। और कहाँ से तुम पीजी का एग्जाम जो रहते हैं निकाल लोगे हिंदी में? तो तुम्हारा तो पूरा भविष्य ही बर्बाद है। तो उनके लिए पेपर भी उसी टाइप का बनाएंगे ना? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता जो रहते हैं, पॉसिबल नहीं है। पूरा आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। और चलो जैसे जैसे आपने सिस्टम भी पूरा चेंज कर दिया, तो रही बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन का क्या करोगे आप? और पॉसिबल नहीं है। पूरी ह्यूमन बॉडी इंग्लिश में ही जो रहते हैं कन्वर्ट की गई है जो रहते हैं हमारे आइटम। उन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी नाम है बॉडी के,
वो आप हिंदी के तो अगर सुन लोगे आप, और इंग्लिश के नाम तो एक ही बार में याद हो जाते, जैसे लीवर, लीवर है, किडनी है, किडनी है। अब तो इनके नाम जो रहते हैं। अच्छा चलो, मैं एक चीज़ में आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर मान के चलो आपको इतना ही डर लग रहा है इंग्लिश से, तो आपको मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, तो आप ये गांठ बांध लो, लिख लो। चलो आपको ज़्यादा ही जो रहते हैं वो लग रहा है, तो कभी आप इंग्लिश के शब्द यूज मत करना। चलो ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, कभी भी आप इंग्लिश के टर्म यूज नहीं करोगे, आप हमेशा हिंदी के ही लिखोगे। चलो ये प्रॉमिस करो अपने माइंड के अंदर, जब तुम्हें इतना बर्ड्स लग रहा है। आप सिर्फ किडनी को किडनी मत लिखना, आप तो हिंदी अब मीडियम तो के हो। जैसे न्यूज़पेपर हैं या कहीं कोई भी पेपर, हिंदी का पेपर कोई भी उठा लो, हाँ, आधी तो उसमें इंग्लिश ही रहती है। जब आप वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, तो आपको जो रहते हैं ये क्या दिक्कत हो रही जो रहते हैं, बताओ, जो रहते हैं इंग्लिश पढ़ने में जो रहते हैं। अरे उससे तो आसानी रहती है जो रहते हैं। और इतने साल जो रहते हैं आपने, एक 12वीं में भी, 10वीं में भी, 9वीं में, 8वीं में भी एक इंग्लिश का पेपर होता है। इंग्लिश, जब उस पेपर में तुमने इंग्लिश का पेपर निकाल के आए हो, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि मैं जो रहते हैं मैं इंग्लिश में आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। तुमने तो इंग्लिश का पेपर निकाल के आए हो ना। 12वीं में भी इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है, 10वीं में भी इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस के अलावा एक इंग्लिश का पेपर, एक संस्कृत का, ऐसा होता है। जब तुम उसको निकाल कर आए हो, तुमने वहाँ तो कुछ बोला नहीं कि साहब ये तो प्योर, उसमें तो पूरा ही इंग्लिश रहता है। तुमने वहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं कि साहब जो रहते हैं ये जो इंग्लिश का जो पेपर आता है, इसको हिंदी में क्यों नहीं कर रहे तुम जो रहते हैं, हमें नहीं आता। तो वो तो बहुत डेंजरस होता है। मैं तो खुद बता रहा हूँ कि मैं हमेशा इंग्लिश में फेल होता था, मेरे को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। मैं हमेशा जो रहते ग्रेस लगा के ही इंग्लिश में पास होता था जो रहते हैं। तो मैंने की नहीं किया, ठीक है भाई, जब मैं उस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, प्योर प्योर इंग्लिश रहता है वो, जब हमें उसमें कष्ट नहीं हुआ, तो मेडिकल के अंदर क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हो आप। तो नर्सरी से भी तो आपने इंग्लिश में ABCD पढ़ के आए हो ना। उसमें भी एक पेपर होता है इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश का। जैसे आप हिंदी मीडियम के हो तो उसमें एक संस्कृत रहता है, सोशल साइंस रहता है, विज्ञान रहती है, उसे एक इंग्लिश का पेपर भी रहता है। जब वो पेपर भी तो आपने निकाला है ना, तो जब आप वो पेपर निकाल सकते हो, तो आपको क्या दिक्कत हो रही मेडिकल को, आपको ही फायदा होगा। और ये बात मैं आपसे एक बार और फिर बोल रहा हूँ, आप लिख लो इस बात को कि हमने कितनी बड़ी गलती करी, भविष्य के अंदर पूरा भविष्य बर्बाद कर लोगे। थोड़े से कुछ बच्चों ने जो रहते बोल दिया कि यार इंग्लिश मीडियम में दिक्कत हो रही हमको। एक स्कूल रहता है, उसमें एक चपरासी अलग रहता है, एक स्कूल मास्टर साहब अलग रहता है, उसमें एक जो रहते हैं एक नॉर्मल टीचर अलग रहता है, एक प्रिंसिपल अलग रहता है। तो हम क्या है कि सभी को एक जैसा मान रहे हैं। प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है, और एक जो चपरासी अलग है। मेडिकल के अंदर भी वही है, आयुर्वेदिक डॉक्टर अलग है, यूनानी अलग है, इसके बाद BHMS अलग है, BMS अलग है, सबसे मोस्ट ऑफ जो रहते हैं MBBS डॉक्टर अलग, एलोपैथिक वो कभी नहीं बोल सकते। स्टील आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उनकी पहचान अलग रहती है। और आजकल तो पूरा खिचड़ी हो गई जो रहते हैं, है ना। कुछ भी जो रहते हैं, कुछ भी कर लिया तो उसने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया जो रहते हैं, है ना। तो ये पूरा कचरा चल रहा है। इसीलिए जो रहते हैं अभी भी बोल रहे हैं भैया कि इंग्लिश मीडियम की बुकें पढ़ो, कुछ भी नहीं है। मेरे को भी कुछ नहीं आता था, फर्स्ट ईयर में भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे 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 हैबिट में आ जाती हैं चीज़ें, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगती हैं, अपने आप में लिखने लगते हैं। कोई भी चीज़ को जब हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार लिखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, 24 घंटे आपको लेक्चर भी इंग्लिश में जा रहा है, आपसे वहाँ के आजू बाजू के लोग भी पूरी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपके सामने 24 घंटे इंग्लिश पढ़ी हुई है, बुकें भी इंग्लिश की पढ़ी हुई हैं, आपके सामने प्रोजेक्टर पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप जब जाते हो तो चिरायू, जैसे मैं चिरायू का बोर्ड भी पूरा इंग्लिश में देखते हो, इधर होटलों पे जाते हो उसमें भी पूरा इंग्लिश लिखा रहता है। तो मतलब पूरे दिमाग के अंदर पूरी खिचड़ी इंग्लिश की आ जाती है, जहाँ देखता हूँ वहाँ इंग्लिश लिखा रहता है। तो ऐसे ही मेरे को भी पहले इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने भी बोर्ड पे पढ़ पढ़ के इंग्लिश सीखा हूँ मैं। तो लोगों की दुकानों पे लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, शॉप का नाम लिखा रहता था, तो ऐसे ही सीखा हूँ मैं इंग्लिश पढ़ के। और फिर मैं कैसे सीखा हूँ, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ लेता था, फिर साइड में बगल में उसका हिंदी में भी लिखा रहता था। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता था, फिर मेरे को डाउट होता था कि मैं इंग्लिश में सही पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं एक बार हिंदी में भी लिखा रहता था, मैं वो भी मैच कर लेता था। तो उसमें कभी कभी थोड़ा सा जैसे मेडिकल का था, तो उसमें कभी कभी मेडिकिल कर लेता था मैं, लेकिन उसमें आता था मेडिकल। तो फिर मैं सोचता था कि यार ये मैंने पढ़ा जो वो कील है और इसमें मेडिकल आ रहा है, तो कहाँ गलती हो रही। तो फिर मैं भाई दिमाग को करेक्ट करता था कि अब अगर मान के चलो ऐसा कोई सेंटेंस आएगा, ये जो शब्द लिखे रहेंगे, तो मैं उसको कील नहीं कल पढ़ा। तो
ऐसे सीखा हूँ मैं जो रहती है चीज़ों को जो रहती है बार बार। तो मैं हिंदी में भी जो रहते हैं देखता था कि हाँ मैंने सही पढ़ा है, फिर ऐसे धीरे धीरे दोस्तों जो रहते हैं बुकों में भी ऐसे ही हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। इंग्लिश की बुकों को पढ़ने में इतना मज़ा आता है कि एक से बढ़कर एक राइटर की बुकें, अच्छे से अच्छे राइटर की बुक, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी जो रहते हैं इंग्लिश की, सारे राइटर्स की पढ़ी, इतना अच्छा लगता है कि और कम में कम लिखना पड़ता है आपको, कम लिखना भले ही पड़ता है। आयुर्वेदिक, यूनानी और ये दूसरे BHMS जो है उसको हिंदी मीडियम हो जाए, लेकिन एलोपैथिक एलोपैथी वो कभी इसका कभी वो नहीं करेगा, इसका कभी भी इसका समर्थन कभी नहीं करेगा। लेकिन जो यूनानी आयुर्वेदिक इनने तो कभी मेडिकल के अंदर जो रहते हैं एक कभी डिसेक्शन हॉल देखा नहीं है, क्या होता है डिसेक्शन लेकिन हॉल। इसका जो एलोपैथिक में जो हिंदी मीडियम की जो किताबें आ रही हैं, इसका तो किसी ने विरोध करा ही नहीं है विरोध आज इसीलिए दिन नहीं तक। किया साहब क्योंकि अभी तो जो रहते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि मीठी टैबलेट मिल गई, अब तो उनको तो और मजा आ रहा है कि चलो यार अभी हिंदी का जो इंग्लिश का जो फोबिया माइंड के अंदर था वो खत्म हो चुका है पूरा, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो पढ़ेंगे तब समझ में अभी आएगा। टाइम आएगा, ये खुद ही विरोध करेंगे, जितने ये जो लोग हैं ना, ये जो पढ़ के जा रहे हैं ना हिंदी मीडियम से, ये खुद ही जो रहते हैं पूरी लाइफ टाइम तक पछताएंगे कि हमने सबसे बड़ी गलती करी। यहीं के नहीं रहने वाले ये, ना तो ये MD मेडिसिन कर सकते, ना PG कर सकते, और ना अच्छा डॉक्टर बन सकते, ना कभी प्रैक्टिस कर सकते समाज में। इन्हें कौन पूछेगा बताइए, डिग्री रख के घूमेंगे। और डिग्री भी ये है कि भैया जिसको आता होगा मेडिकल डॉक्टर गवर्नमेंट के अंदर उसको रखेगा, या आपके दूसरे प्राइवेट में जाओगे, जब तुम्हें आएगा पेशेंट को सही करना डायग्नोस तभी तो तुमको रखेंगे। तुम्हें कौन रख रहा है बताओ। जब तुम आप लिखित में ले लो कि जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे बन रहे हैं वो खुद का एक वायरल इन्फेक्शन का भी अगर ये ट्रीटमेंट कर जाए तो मैं जान जाऊँ। अभी भी दाव है, अभी भी भाई साहब अपनी ज़िंदगी को बचा लो। बहुत बुरी रास्ते पे जा रहे हो, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आप। अभी भी जो रहते हैं बिल्कुल जो रहते हैं बहकावे में मत आओ किसी के भी, क्योंकि भैया कोई भी मेडिकल के अंदर जो रहते हैं ऐसा समझाएगा नहीं आपको। और मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरा पूरा अनुभव किया हुआ है। और आगे जो रहते हैं मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, तो आज भी जो रहते हैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो रहते हैं अंदर में अच्छा डायग्नोसिस भी कर लेता हूँ और सारी बीमारियों को अच्छे से पकड़ भी लेता हूँ। आज भी बहुत सारे जो रहते हैं जो क्लिनिक पे फ़ोन आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब इसको ये हो रहा है तो क्या देना चाहिए, ये रिपोर्ट आती है। आज भी जो रहते हैं मैं अच्छा डॉक्टर बना हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब मैं खुद की तो बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं हर टाइप के पेशेंट को हैंडल कर लेता हूँ जो रहते हैं। और सारी दवाइयाँ, पूरी दवाइयाँ अच्छे से पूरा मेडिकेशन लिखता हूँ पेशेंट का, और अच्छे सबको आराम लगता है। और इसलिए दोस्तों हिंदी से डरिए मत भैया, हिंदी जो है इसको हटाओ। मेडिकल के अंदर जो रहते हैं अगर अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा प्रैक्टिशियन करना, अच्छा पैसा कमाना है, क्योंकि मेडिकल के आने के बाद में हर आदमी की ख्वाहिश रहती है मेरे पास पैसा हो, गाड़ियाँ हो, लग्जरी नौकर चाकर हो, तो वो तभी हो सकता है जब आपको अच्छे से आए, काम आए। जो रहते हैं आपको मरीज़ अच्छा करना आना चाहिए। और अगर मान के चलो आप सोचो कि जो रहते हैं ये सब करने से तो डिग्रियां सबके पास होती हैं, कोई मतलब नहीं है जो रहते हैं। इसलिए जो रहते हैं किसी के बात पे मत आओ और अभी से इंग्लिश की बुक पकड़ लो अगर अपना भविष्य बचाना चाहते हो तो। और नहीं तो भविष्य में कहीं के नहीं रहोगे, घर पे बैठोगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। घर वाले खुद ही जो रहते तुम्हें बाहर निकाल देंगे कर इतना पैसा लगाया है और ये कैसा डॉक्टर बना है, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। इसीलिए इंग्लिश में इंग्लिश क्या है यार, जो रहते क्या घबराना। जब हम लोग एक पेपर निकाल के आए हैं 12वीं का, उसमें जब हम इंग्लिश में लिखते हैं ग्रामर में, सेंटेंस में, जब वो निकाले आ गए तो ये कौन सी बड़ी चीज़। इंग्लिश का क्या डर निकालना चाहिए इंग्लिश का पूरा अंदर। डर निकालिए आप, कोई इंग्लिश में इंग्लिश नहीं है। और जब खुद ही बता रहा हूँ, मैं खुद ही करके आया हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते जो रहते हैं। और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा भैया। ये इंग्लिश तो पूरा मेडिकल के अंदर पूरा इंग्लिश है पूरा जो रहता है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जो रहते हैं। और कभी बिल्कुल गलती मत करो कि हम इंग्लिश की बुकें पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको सीखने को जो रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलना है। और भैया मैं तो कहता हूँ कि NCERT पढ़ के आए हो आपने, वो भी इंग्लिश में रहती है, तो जब वो पढ़ सकते हो तो अंदर तो सही है। इसलिए पॉसिबल नहीं है। एनाटॉमी जैसा सब्जेक्ट जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, वो तो तुम हिंदी मीडियम भाई लोगों अभी भी मान जाओ, मतलब मैं ऐसी गलती बिल्कुल मत करो, बता रहा हूँ। आप बहुत पछताओगे तुम लोग। बीच में भी अगर MBBS में गलती सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुँच गए, पूरी पोस्टिंग है पूरी जो रहते हैं, अब तुम चलो ठीक है MBBS कर ले, तुम्हें इंटर्नशिप होगी, उसमें पूरे पेशेंट देखेंगे, वहाँ पूरे जो कंसल्टेंट पढ़ाएंगे वो तो पूरे इंग्लिश में पढ़ाते हैं।
वहाँ क्या, अरे कहाँ किस किस को बोलोगे कि तुम हिंदी में पढ़ाओ? कोई नहीं पढ़ाता मेडिकल के अंदर। चलो तुम बुक में पढ़ लोगे, तुम आगे पोस्टिंग में तुम वहाँ जाओगे, तुम हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ तो पूरे कंसेप्ट पूरे इंग्लिश में समझाता है कि ये आर्टरीज, वहाँ थोड़ी तुम किसी से बोलोगे कि इस डॉक्टर साहब मेरे को हिंदी में बताओ, मेरे को, मैंने तो हिंदी की बुक पढ़ के आया हूँ, आप इंग्लिश में बता रहे हो। तो इतना तुम्हारा नुकसान छुपा हुआ है कि तुम्हारा तो बहुत ही बर्बादी है यार। मैं कह रहा हूँ कि तुम किसी कोई दूसरी फील्ड में चले जाओ, MBBS में मत आओ, मेडिकल फील्ड के अंदर बिल्कुल मत आओ, क्योंकि तुम या तो सीट खराब कर रहे हो, या तुम जो रहते हैं खुद का भविष्य खराब करोगे, कई लोगों को मारोगे आप, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें आपको जान बचाना होता है, मरीज को अच्छा करना होता है। मरीज आता है तो आपको एक ईश्वर का रूप समझ के आता है ना, आपको अच्छा, भाई इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको लाइफ के साथ खिलवाड़, आपको लाइफ बचाना पड़ता है। आपका एक जरा सी गलती आदमी की जान जा सकती है, जरा सी भी एक मिस्टेक जो रहते हैं पूरा व्यक्ति की मौत हो सकती है जो रहते हैं। ये कोई हंसी खिलाड़ नहीं है जो रहते हैं मेडिकल के अंदर जो रहते हैं। या तो आप बिल्कुल आओ ही मती, और अगर आ रहे हो तो जो रहते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनो, ताकि आप समाज में जो रहते हैं अच्छा कर सको, और जो रहते हैं अपने देश को ही सेवा कर सको। ऐसा नहीं कि आप आके जो रहते हैं तुमको कुछ भी नहीं आ रहा और कुछ भी लगाए जा रहे हैं जो रहते हैं, तो इसमें तो तुम समाज के लिए भी एक अभिश्राप बन जाओगे। तुम तो बहुत लोगों को मार डालोगे यार, तुम देश को क्या बचाओगे? तुम तो अपने आप में खुद ही हत्या के पाप में भागी हो रहे हो। तो ये क्या है जो, इसीलिए बिल्कुल जो रहते हैं ये गलत फहमी माइंड से निकालो। दिमाग के अंदर जो रहते हैं ये जो भरी हुई है, जो एक फोबिया भरा हुआ है इंग्लिश के प्रति, सबसे पहले इसको निकालो। कुछ नहीं होता इंग्लिश फिंग्लिश जो रहते हैं, सब बेकार की बातें हैं। कौन, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन तुम्हारे माइंड में ये सब चीज़ें डाल रहा है जो रहते हैं कि यार हिंदी मीडियम में ले जाओ, हिंदी मीडियम के ले जाओ। बिल्कुल भी गलती मत करना। अगर अच्छा डॉक्टर बनना है, सक्सेसफुल, अच्छे नोट छापना है, अच्छे लग्जरी लाइफ जीना है, सब कुछ आपके पास हो, ऐसो आराम हो, और अच्छा नाम हो पूरे देश में, अच्छे समाज में हो, अच्छा डॉक्टर बनो, तुम केवल इंग्लिश मीडियम की बुकें पढ़ो, कुछ नहीं है कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुकें पढ़ोगे तो सारे राइटर की सब में इंग्लिश मीडियम की हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में तुम चलो ठीक है MBBS का पढ़ लोगे, लेकिन जैसे मान के चलो कोई बीमारी के बारे में पढ़ना है तुमको, तो उसमें तो लिखा नहीं रहता, उसमें तुमको अलग अलग राइटर की बुक पढ़ना पड़ेगा, वो तो पूरी इंग्लिश में रहती है। तो तुम उसको कैसे पढ़ोगे? तुम थोड़ी बोलोगे लाइब्रेरी में जाकर भैया इसका मेरे को हिंदी में करवा दो, तो मैं पढ़ लूँगा उस बीमारी के बारे में, तो वो तुमको जो रहते डांट के भगा देगा वहाँ से। तो तुम्हारा तो वहाँ पे लॉस हो गया ना, कि तुम उस बीमारी के बारे में जान ही नहीं पाए जो रहते हैं। तुम्हें तो पढ़ना था, लेकिन तुम इंग्लिश के हो गए तो फट से कोई सी भी राइटर की बुक को उठा, अच्छा लेबर ये नहीं मेरे को गाइटन पढ़ना, ये नहीं मेरे को ये पढ़ना, विल्सन पढ़ना है, ये उठाई, ये पढ़ी, अच्छा ये लिखा हुआ है रखी, चलो थोड़ा और ज्ञान ले लेते हैं, ये वाले राइटर की बुक उठा लो, इसको पढ़ा मैंने, चलो इससे हटाओ मन भर के, ये वाले राइटर की लो। ऐसे आप यूनिक हो। इंग्लिश अपन को पढ़ना आती तो आप कोई सी बुक को पढ़ के और उसको रख दो, ज्ञान करो अर्जित और आगे बढ़ो। लेकिन तुम अगर मान के चलो हिंदी मीडियम के ही हो और हिंदी मीडियम की पढ़ाई कर रहे हो, जो किताबें हिंदी मीडियम की निकल रही हैं ये मेडिकल में हिंदी मीडियम की कोई हिंदी जो राइटर है, मतलब नहीं, कोई राइटर है ही नहीं, कोई नहीं है सर हिंदी मेडिकल के अंदर। क्योंकि जो मेडिकल की जो पढ़ाई है MBBS जो होती है, मास्टर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, या एक्चुअल जो रहते हैं हमारा यूरोपियन देश का जो रहते हैं ये हमारा डिग्री है। तो पॉसिबल नहीं है जो रहते हैं कि कोई भी राइटर जो रहते हैं इसको हिंदी में लिखे। अब कैसे हो पाएगा? जो चीज़ें हो गई हैं हो गई। जो मेडिकल की जो किताबें हैं ये सभी विदेशी राइटर के हैं, कोई लोकल राइटर की किसी की नहीं है। लोकल राइटर और ट्रांसलेट करना ये उचित नहीं है, मतलब सही नहीं है। और दूसरा ये है कि उनने क्या है कि अगर इनको हम ट्रांसलेट भी करना चाहते हैं तो वो एक तो होगी नहीं, उनकी लैंग्वेज अलग है। दूसरा है कि अगर गलती से तुमने करा भी ली तो आप पढ़ नहीं पाओगे उनकी जो लैंग्वेजों को जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे कि क्या कहना चाह रहा है ये टर्म, नहीं पढ़ पाओगे जो, मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी वो क्लियर नहीं हो क्लियर ही नहीं हो पाएगी जो, नहीं हो पाएगी। और कितनी करवाएंगे? चलो एक करवा ली, दो करवा ली, ये करवा ली, कितनी करवाएंगे हमको तो हज़ारों बुक पढ़ना पड़ता है मेडिकल के अंदर, तो वो थोड़ी करवाते फिरेंगे। इतना टाइम हमारे पास थोड़ी कि यार हम हर चीज़ का हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट ढूंढते फिरें। तुम तो दवाइयों के मेडिकल के अंदर भी जाओगे तो वहाँ भी तुम पूरा बोलोगे मेरे को इंग्लिश में कराओ, तो क्या तुम यही करवाओगे लाइफ टाइम तक जो रहते हैं कि तुम सबको हिंदी में करवाओगे? कि ये तुम तो प्रचार करोगे मतलब? तो ये भैया पॉसिबल नहीं है।
और ये सब जो रहते हैं मूर्खतापूर्ण जो रहते हैं काम मत करो। मेरे को समझ में नहीं आ रही कि तुम लोग जो रहते हैं पढ़ाई कर रहे हो तो मजाक करने जा रहे हो जो रहते हैं यार। अरे भैया अपना कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस जो रहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम जो रहते हैं ये हिंदी मीडियम के पीछे। काहे का हिंदी मीडियम यार? अरे भैया हिंदी एलोपैथिक मेडिसिन अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको जो रहते हैं पढ़ो, चीज़ें जो रहते हैं सब समझ में आने लगती हैं। डर ख़त्म करो जो रहते हैं, मन के अंदर जो सब नेगेटिव ख्याल को ख़त्म करो। जब तक ये नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हें हर जगह डर लगेगा, क्योंकि मेडिकल के अंदर चलो तुम इतना बच जाओगे, लेकिन और कैसे बचोगे? तुम पोस्टिंग में जाओगे, वहाँ तुम्हें डर सताएगा इंग्लिश का। तुम किसी जो रहते हैं लेक्चर में जाओगे, वहाँ इंग्लिश का तुम्हें डर सताएगा। तुम मान के चलो कोई पेशेंट की हिस्ट्री लोगे तो हिस्ट्री तो पूरी इंग्लिश में ली जाती है यार, उसके पॉइंट पूरे इंग्लिश में होते हैं, तो तुम्हें हिस्ट्री लेना नहीं आएगा। तुम किसी भी मान के चलो पोस्टिंग में जाओगे, किसी भी प्रोफेसर के पास जाओगे तो वो पूरा इंग्लिश में पढ़ाएगा। तुम कितनी जगह लड़ोगे इंग्लिश के लिए बताओ? तुम किसी राइटर की बुक पढ़ना चाह रहे हो कि मेरे को गाइटन पढ़ना है, तो तुम बोलोगे क्या मेरे को भैया गाइटन की पूरी हिंदी में करो तब मैं पढ़ पाऊंगा? चलो एक करा दी, लेकिन मान के चलो तुम्हें वो तो वही पढ़ेंगे ना जो उनको बुक अवेलेबल होगी। एक बुक ठीक है, अच्छा वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे वो। और बुक लेकिन ये बुक जो के लिए बुकें होती हैं उसमें क्लियर कहाँ होता है जो रहते हैं, उसमें बीमारियों का क्लियरिफिकेशन उतने अच्छे से नहीं होता है। और हम लोग जो रहते हैं जो हम पढ़ते हैं, हम केवल पास होने के हिसाब से पढ़ते हैं जो रहते हैं कि इसमें केवल पास हो जाए जो रहते हैं। उस हिसाब से कि अगर अपन सोचेंगे एमबीबीएस की जो बुकें हैं उनके हिसाब से जो रहते हैं, बुक से पढ़ के कभी भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, बुक से पढ़ के आप कभी भी जो रहते हैं डॉक्टर नहीं बन पाते। वो तो प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल से सीख जाएंगे। प्रैक्टिकल तो सर पूरा इंग्लिश में रहता है, क्योंकि अच्छे अच्छे जो प्रोफेसर हैं, अच्छे अच्छे जो वो रहते हैं डिपार्टमेंट में, जो प्रोफेसर एचओडी सब इंग्लिश में ही लेक्चर देते हैं। वो लोग इंग्लिश में ही उनको आता है। अब अगर मान के चलो हिंदी मीडियम का अगर मेरे को प्रोफेसर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? अब मान के चलो हिंदी मीडियम वो कैसे पढ़ाएगा? उसको आता ही नहीं है। समस्या जी, अब मान के चलो वो पढ़ा रहा है, कोई प्रोफेसर पढ़ाएगा, तो अब मेरे को ये बताओ कि उस प्रोफेसर ने कभी हिंदी में पढ़ा ही नहीं तो वो कैसे तुम्हें हिंदी में पढ़ाएगा? वो बता तो सकेगा? नहीं बता पाएगा वो सर। उसकी वो बेचारे को परमिशन ही नहीं, उसको आता ही नहीं है, क्योंकि उसकी हिंदी उसने ही कभी नहीं सीखी कि मैं क्यों पढ़ूं। उसको पता है कि हिंदी इसकी मेरे को बहुत टफ है, इंग्लिश में ही मेरा सिंपल पढ़ रहा है तो मैं इंग्लिश। मतलब समस्या ये है कि फिर हिंदी के प्रोफेसर कहाँ से लाएंगे? हिंदी के प्रोफेसर कहाँ से लाएंगे, ये भी समस्या है। हिंदी के एचओडी कहाँ से लाएंगे, हिंदी के लेक्चरदार कहाँ से लाएंगे, ये बताइए आप। या तो फिर आपको पूरा जो पीजी भी पूरा हिंदी में करना पड़ेगा, ये भी समस्या है। सारे पीजी की आपको हिंदी में करो, क्योंकि भैया अभी तो तुम एमबीबीएस करा रहे हो, लेकिन पीजी के कारण जो रहते हैं और जो एमबीबीएस के अंदर जो रहते हैं, तुम एचओडी प्रोफेसर मेडिकल के अंदर जाओगे, वहाँ क्या करोगे तुम? अब पढ़ाई की बात तो करते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो क्या नीट भी क्या हिंदी में कर लेंगे क्या? अब जो नीट का जो पीजी का एग्ज़ाम है उसमें आप लोग कहीं के नहीं रहोगे, वो तो पूरा इंग्लिश में ही होता है ना। उसकी पूरे जो रहते हैं जितने भी जो कोर्सेज है पूरे इंग्लिश में आते हैं, किताबें पूरी इंग्लिश में आती, तुम वहाँ चिल्लाओगे, वहाँ तुम चिल्लाओगे कि भैया ये हिंदी का करो, तो तुम्हारी सेंट्रल में कौन सुनेगा बताओ? और तुम ही हो क्या जो रहते हैं? और जो इंग्लिश मीडियम के बेचारे जो विद्यार्थी हैं, क्या वो शोर नहीं मचाएंगे? उनका क्या हुआ? उनका तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तुम तो 2 ही 4 हो, जबकि इंग्लिश की तो पूरी लाइन लगी हुई। तुम्हारी सुनेगी कि उनकी सुनेगी सरकार? वो तो 2 मीडियम हो जाएंगे ना, 2 बैच अलग हो जाएंगे। हाँ। हिंदी मीडियम अलग, हाँ। इंग्लिश अलग, 2 मीडियम हो जाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए कौन कराएगा? आप पीजी के लिए कहाँ से टीचर लेकर आओगे? पीजी के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुमको केस करना पड़ेगा, और उसके लिए कम से कम 100-200 साल लगेंगे, कई जन्म लग जाएंगे आगे पॉसिबल हो पाएगा। फिर वो वहाँ से डिसीजन आएगा, तो उसके बाद में फिर पूरा हिंदी में होगा, आधा हिंदी में होगा। फिर कोई प्रोफेसर जाएगा, कोई बच्चा जो रहते हैं वो पहले हिंदी पढ़ के जाएगा, कहाँ एमबीबीएस का पूरा हिंदी पढ़ेगा, फिर वो नीट का एग्जाम हिंदी में देगा, फिर वो प्रोफेसर की हिंदी की पूरी पढ़ाई करेगा। और तुम मेरे को ये बताओ कि तुम कहाँ रहोगे उस टाइम पे? उसको तो 20 साल लग जाएंगे आने में वहाँ तक, तब तो तुम्हें पढ़ा पाएगा, और तुम क्या करोगे 20 साल तक?